तेजमयो देवाः महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। दंडक वन अवश्य ही ऋषियों की तर्जस्थली बनेगी। तभी हमारा आगमन यहाँ सार्थक होगा तात। मुझे जीवा चाहिए, जीवा। बिना कुमारों का वध किए वो नहीं लाई जा सकती। महादेव शिव की कृपा से मुझे ये ज्ञात हुआ कि प्रभु श्री राम सदैव मेरे साथ हैं। आप सदा राक्षसों के अंत की ही बातें क्यों सोचते हैं? उन्हें समझाया भी तो जा सकता है। शूर्पणखा को तो समझाया ही जा सकता है। कौन हो तुम देवी? अरे वाह, मेरा प्रश्न मुझसे ही? बड़े चतुर हो तुम। मुझसे पूछते हो कि मैं कौन हूँ? मैं तुमसे पूछने आई हूँ कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? क्यों? हम यहाँ नहीं आ सकते? आ सकते हो, किंतु मुझसे पूछे बिना नहीं। मैं इस प्रदेश की स्वामिनी हूँ। मेरी अनुमति के बिना यहाँ एक पत्ता भी नहीं डोलता। आश्चर्य है, तुमने मुझसे पूछे बिना यहाँ कुटी भी बना ली। कहीं तुम शूर्पणखा तो नहीं हो? बड़े ही ज्ञानी हो तुम। बिना बताए मेरा नाम भी जान गए। तुम्हारे दुस्साहस पर आश्चर्य हो रहा है। आश्चर्य तो मुझे हो रहा है। इतने दिनों में तुम एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आए। इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं हुई। वैसे तुम्हारी समस्त सूचनाएं हमें मिलती रहती हैं। हाँ रघुवीर, उसने मुझे बहुत सताया है। मैं वहां से भाग तो आई हूँ, पर उसके सैनिक मुझे ढूंढ लेंगे और वो मुझे मार डालेंगे। मार डालेंगे वो मुझे। देखने में तो तुम तपस्वी लगते हो और कंधे पर धनुष बाण भी है। हाँ, हम यहाँ ऋषि महर्षियों एवं निर्दोष प्राणियों की रक्षा करने के लिए आए हैं। मेरा भी उद्देश्य यही है। वैसे तुम हो कौन? मैं अयोध्या नरेश महाराज दशरथ का पुत्र राम हूँ। बड़ा ही सुंदर नाम है तुम्हारा।
और वो कौन है जो वन में निर्भय विचरण कर रहा है? भैया, ये देवी कौन है जो राक्षसों के इस वन में इतना उन्मुक्त घूम रही हैं? तुम हंस क्यों रही हो? क्या तुम्हें राक्षसों से डर नहीं लगता? तुम जैसी सुंदर कन्या को तो वो देखते ही मार डालते हैं। तुम बहुत ही भोले हो लक्ष्मण। मुझे तनिक भी डर नहीं लगता और तुम्हें भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम निर्भय होकर इस वन प्रदेश में घूम सकते हो। क्यों? क्या राक्षसों के साथ तुम्हारी मित्रता है? मैं लंका नरेश, परम प्रतापी रक्षेंद्र रावण की भगिनी हूँ। संकट मोचन जय हनुमान। क्या तुम्हारे लिए प्रेम का उत्तर घृणा है? तुम जाती हो या मुझे बल का प्रयोग करना पड़ेगा? संकट मोचन जय हनुमान। पूरे संसार में विख्यात कुंभकर्ण और नीति शास्त्र के महान ज्ञाता विभीषण मेरे भ्राता है। मुझे डर कैसा? किंतु तुम यहाँ? तो क्या राक्षसों को तुमने ही संरक्षण दे रखा है? तुम्हारे ही आदेश पर ऋषि मुनियों के साथ अत्याचार किए जा रहे हैं? उसकी चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। कोई नहीं आएगा तुम्हारे पास। तुम निर्भय होकर कहीं भी भ्रमण कर सकते हो। तुम हमारी रक्षा करोगी? तुम्हें आश्चर्य क्यों हो रहा है? ये कैसा आयोजन है स्वामी? कहीं शेषावतार लक्ष्मण क्रोध में आकर शूर्पणखा का वध न कर दें। देवी, शूर्पणखा को क्या पता कि लक्ष्मण इतने क्रोधी हैं। वह तो अपने प्रेम से उन्हें जीतना चाहती है। किंतु इस प्रेम का सच क्या है स्वामी? क्या शूर्पणखा सचमुच श्री राम से विवाह करना चाहती है? यदि राम विवाह कर सकते तो इससे सुखद शूर्पणखा के लिए और क्या हो सकता है। वैसे भी शूर्पणखा अपना खोया हुआ प्रेम कब से ढूंढ रही है। पर क्या श्री राम रावण की इस भगिनी से विवाह करेंगे? विवाह करेंगे या नहीं करेंगे, यह तो मेरे लिए भी कौतूहल का विषय है। किंतु यह सुनिश्चित है कि यह प्रकरण श्री राम की लक्ष्य प्राप्ति में एक महत्वपूर्ण प्रसंग अवश्य सिद्ध होगा। मुझे भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा है स्वामी। यदि हम राक्षसों से भयभीत होते तो इस वन में कुटी क्यों बनाते? तुम्हारा यह आत्मविश्वास भंग हो जाएगा। अभी तक मैंने अपने भ्राता खर और दुष्यंत को रोक रखा है। यदि मैं उन्हें अनुमति दे दूं तो
छोड़ो, मैं व्यर्थ की बातें नहीं करना चाहती। मुझे ध्यान से देखो, मेरी जैसी सुंदर कन्या कभी नहीं देखी होगी। मैं काम कन्या हूं, रति से भी सुंदर, रति से भी आकर्षक। कितने राजकुमार मुझ पर प्राण न्यौछावर करते हैं। मुझे पाने के लिए कितने राजपूतों में युद्ध हो जाता है, किंतु आज तक मुझे कोई आकर्षित नहीं कर पाया, कोई भी नहीं। आज पहली बार तुम्हें देखकर मेरी कामना जागी है। क्या सोच रहे हो कुमार? सोचो मत, मुझसे विवाह कर लो। मैं तुम्हारा उद्देश्य पूर्ण करूंगी, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। मैं वचन देती हूं दशरथ नंदन, तुम्हारे लिए मैं रक्ष नीति से समझौता करूंगी। तुम्हारा सुंदर रूप, बलिष्ठ भुजाएं, भरे पूरे यौवन को देख मैं अपना सर्वस्व तुम पर अर्पित कर सकती हूँ। मुझे स्वीकार करो अयोध्या नंदन, मुझे स्वीकार करो। यदि मैं तुम्हारा ये प्रस्ताव अस्वीकार कर दूं, तो मैं तुम्हारी ना नहीं सुन सकती कुमार, कदापि नहीं सुन सकती। मैं महाप्रतापी लंकेश की भगनी यहीं अपने प्राण त्याग दूंगी। किंतु राक्षस वंशी तो अपना वचन पूरा करने के लिए संघर्ष करते हैं, युद्ध करते हैं, दूसरों को क्षति पहुंचाकर उन्हें सुख की प्राप्ति होती है। राक्षसों को इतना बुरा न समझो राम। क्या राक्षसों में माया, मोह, ममता नहीं होती? क्या राक्षस किसी से प्रेम नहीं कर सकते? क्या दैत्य कन्या सची देवराज इंद्र से प्रेम नहीं करते थे? किंतु मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए कि मैं विवाहित हूं। संकट मोचन जय हनुमान। लक्ष्मण! संकट मोचन जय हनुमान। मेरे साथ मेरी भार्या है। तुम उसकी चिंता मत करो राम। मैं जानती हूँ कि वो मेरी जैसी रूपवती नहीं होगी। मेरी जैसी रूपवती संपूर्ण मानव जाति में कदापि नहीं हो सकती। उसका त्याग कर दो। या उसका निर्णय मुझ पर छोड़ दो। मैं उसे तुम्हारे मार्ग से हटा दूंगी। चुप रहा। व्यर्थ का प्रलाप मत करो और अभी यहाँ से चली जाओ, वरना अनर्थ हो जाएगा। क्या तुम मानव वंशियों की यही सभ्यता है?
क्या तुम्हारे लिए प्रेम का उत्तर घृणा है? तुम जानती हो या मुझे बल का प्रयोग करना पड़ेगा? कौन है ये कन्या और क्या चाहती है? ओह, तो तुम हो राम की भार्या? हाँ, पर आप कौन है? मेरा परिचय तो तुम्हें राम ही देंगे। मैंने राम को प्रस्ताव दिया है कि वो मुझसे विवाह कर ले। और अक्षेंद्र रावण की संबंधी होने का गौरव प्राप्त करें। आगे कुछ मत कहना। मैं ऐसी बातें कदापि नहीं सुन सकती। तुम जो चाहती हो वो संभव नहीं हो सकता है शूर्पणखा। हाँ, लक्ष्मण यहाँ एकाकी है। यदि तुम चाहो तो तुम लक्ष्मण से विवाह कर सकती हो। चलो सीते, अब लक्ष्मण शूर्पणखा के प्रस्ताव पर विचार करेंगे। संकट मोचन जय हनुमान। संकट मोचन जय हनुमान। लक्ष्मण, देखो मुझसे दूर ही रहो। मुझे इन बातों में कोई रुचि नहीं है। क्रोध करने से तुम मेरे हृदय में उपजे प्रेम को नष्ट नहीं कर सकते लक्ष्मण। पुनः क्या तुम्हारे मन में भी कोई कामना नहीं है? क्या तुम्हारे हृदय में प्रेम की अग्नि बुझ चुकी है? प्रेम की इच्छा तो पशुओं में भी होती है, तुम तो मानव हो। मैं स्वयं को तुम्हें अर्पित करना चाहती हूँ लक्ष्मण। अपने भ्राता के समान तुम मेरे प्रेम का तिरस्कार मत करो। मैंने कहा ना कि मुझे इन बातों में कोई रुचि नहीं है। पुनः तुमने ही कहा ना कि तुम एक राजकुमारी हो। तो क्या श्री राम के एक साधारण सेवक के साथ तुम्हारा बार बार ये प्रेम निवेदन करना उचित है? क्या तुम मुझसे विवाह करके एक दासी बनना चाहोगी? क्या किसी राजकुमारी का एक दासी कहलाना अपमानजनक नहीं होगा? इससे अच्छा होगा कि तुम भैया श्री राम के साथ विवाह कर लो और उनकी छोटी भार्या बन जाओ। तुम उनके योग्य हो। राम मेरे प्रेम और मेरे रूप का महत्व नहीं समझ सकते लक्ष्मण। उनकी भार्या ने उनकी मति मार ली है। अब मैं पुनः उनसे निवेदन नहीं करना चाहती। पुनः मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता शूर्पणखा। मुझे जो कहना था वो मैं कह चुका हूं। अब तुम बार बार मुझसे निवेदन करके मेरी क्रोध की अग्नि में घृत मत डालो। प्रेम में क्रोध का कोई स्थान नहीं होता है कुमार। तुम सुंदर और युवा हो और मैं तुम्हारे योग्य हूं।
एक बात जान लो लक्ष्मण, मेरा प्रेम कृत्रिम नहीं है जो तुम्हारे हाथ छुड़ाने से समाप्त हो जाएगा। प्रेम की अग्नि को तो किसी समुद्र का जल भी नहीं बुझा सकता। मैं पुनः निवेदन करती हूँ कि तुम मुझसे विवाह करके इस वन में सुखपूर्वक जीवन बिताओ। मुझसे रूठकर तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। मेरा स्थान तुम्हारी भुजाओं में है लक्ष्मण। बस एक बार मुझे अपनी भुजाओं में भर लो, मैं धन्य हो जाऊंगी लक्ष्मण, मैं धन्य हो जाऊंगी। तेरा अंत काल आ गया है दुष्टा। अरे तुम तो सचमुच क्रोधित हो रहे हो। तुम्हें नहीं लगता कि मुझे अपनाकर संसार में तुम्हारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी? क्रोध त्याग दो प्रिय, चलो वन विहार का आनंद उठाते हैं। चलो प्रिय, चलो प्रिय। जय श्री राम। हनुमान जय हनुमान, असुर निकंदन जय हनुमान। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।